नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार से संबंधित तमाम खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 19 मार्च 2020 को जारी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा के पैनल मेरिट सूची तथा कटऑफ को गड़बड़ी के चलते निरस्त कर दिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात की शिकायत की थी कि उन्हें अधिमानी अर्हता बीएड, एमएड, पीएचडी एवं खेल पर नियमानुसार अंक नहीं दिए गए हैं। बोर्ड ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जब जांच कराई तो पैनल घोषित करने में गड़बड़ी पाई गई। चयन बोर्ड ने पूर्व में जारी पैनल मेरिट सूची एवं कटऑफ का निरस्त करके दोबारा सूची जारी करने का निर्णय लिया है। उप सचिव के अनुसार पैनल बाद में जारी किया जाएगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 8 आरोपियों को एसटीएफ ने वांटेड कर दिया है। इससे पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल का साला और भतीजा भी शामिल है। 2 अन्य सहयोगियों का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक एसटीएफ ने किसी भी फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। प्रतापगढ़ निवासी सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 आरोपियों के खिलाफ सोराव थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद अन्य आरोपियों के नाम का खुलासा करते हुए कुल 11 आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन नामजद आरोपी मायापति दुबे को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इस खुलासे पर बवाल मचने के बाद इस केस की विवेचना प्रयागराज एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ के लिए मायापति दुबे के साथ धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी चुनौती बनी हुई थी। एसटीएफ ने धूमनगंज के स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, भदोही का भट्ठा संचालक मायापति दुबे, प्रतापगढ़ का दुर्गेश सिंह, गंगापार के संदीप पटेल और जेल भेजे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्ण पटेल का साला और भतीजा को वांटेड करार दिया गया है। इस दौरान जांच में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के 2 अन्य करीबियों को भी एसटीएफ ने वांटेड किया है, जिस पर सहयोग करने का आरोप है। आरोपियों की तलाश में प्रतापगढ़, भदोही, कौशाम्बी और लखनऊ में छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन 1 महीने बाद भी एसटीएफ किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। प्रदेश भर के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 9 से लेकर 12 सालों से डटे लेखाकारों का तबादला होगा। साथ ही असंगत विषय के पूर्णकालीन एवं अंशकालीन शिक्षकों को भी हटाया जाएगा। लेखाकारों को 30 अगस्त तक दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने के निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान विजय किरण आनंद ने सभी डीएम एवं सीडीओ कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर 14 जुलाई को दिए हैं। प्रदेश में 2007 से कस्तूरबा विद्यालय खुलना शुरू हुआ और 2011 तक सभी 746 विद्यालय अस्तित्व में आ गए। अब तक कोई तबादला नीति नहीं होने के कारण लेखाकार एक ही स्कूल से 9 से 12 साल से कार्यरत रहे। परियोजना निदेशक ने निर्देश दिया है कि वार्डन एवं पूर्णकालीन शिक्षिका गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, भाषा के होने चाहिए और अंशकालीन शिक्षक कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट एवं शारीरिक शिक्षा विषय के होने चाहिए। वर्तमान में कई स्कूलों में इन नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। कुछ स्कूलों में तो अंशगत विषय जैसे कॉमर्स, पर्यावरण और गृह विज्ञान के शिक्षक कार्यरत हैं। केजीवीपी में नए मानकों के हिसाब से होगा चयन। पर्यावरण, गृह विज्ञान, वाणिज्य विषय पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। स्कूल में विज्ञान के 2 शिक्षक तो अंग्रेजी का एक भी नहीं, बशर्तो मानदेय ले रहे हैं। लेकिन अब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के 2000 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। नवीनीकरण के समय नए मानकों पर पुराने शिक्षकों को कसा जाएगा। संविदा का नवीनीकरण 30 अगस्त तक किया जा सकता है। हालांकि नए मानक पिछले वर्ष की जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसके आधार पर नवीनीकरण अब किया जा रहा है। संविदा नवीनीकरण के समय
एक विषय में एक से ज़्यादा शिक्षकों की सूची तैयार होगी और योग्यता के क्रम में जिले के अन्य केजीवीपी में उन्हें तैनात की जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा शिक्षकों को फायदा नहीं होगा। मुख्य एवं गौण विषय को लेकर समस्या। केजीवीपी में 2013 में विषयवार शिक्षकों को रखने के आदेश जारी हुए, लेकिन अंशकालीन और पूर्णकालीन शिक्षिकाओं के लिए विषय तय नहीं थे। अधिकारियों ने भी स्काउट, गृह विज्ञान, कला, क्राफ्ट जैसे गौण विषयों की शिक्षिकाओं को पूर्णकालीन और वार्डन तक नियुक्त कर दिया। वहीं अंशकालीन शिक्षक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ा रहे हैं। नए मानकों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय में पूर्णकालीन 5 शिक्षकों और गौण विषय यानी शारीरिक, कला, क्राफ्ट, संगीत, कंप्यूटर विषयों में 3 शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन होगा नए नियम के हिसाब से। वहीं प्रतिमाह वेतन की बात करें तो वार्डन को 27,500 रुपये दिया जाता है, जबकि पूर्णकालीन शिक्षक को 22,000 रुपये दिया जाता है। अंशकालीन को 9,800 रुपये दिया जाता है। वहीं बात कर लें इसके चयन से कौन सी दिक्कत आने वाली है। ज़्यादातर केजीवीपी पुरुष शिक्षक गणित या विज्ञान पढ़ाते हैं, उन्हें पूर्णकालीन नहीं कर सकते। केवल महिला शिक्षिका को ही पूर्णकालीन किया जाएगा। पूर्णकालीन को अंशकालीन किया जाएगा तो होगी मानदेय में 50% से ज़्यादा की कमी। असंगत शिक्षकों के शिक्षक होंगे बाहर, असंगत विषयों के शिक्षक होंगे बाहर। वहीं बात कर लें पूर्णकालीन एवं अंशकालीन में कई विसंगतियां देखी जा रही है। 9 शिक्षक वाणिज्य, पर्यावरण जैसे विषयों के हैं। 110 शिक्षिकाएं गृह विज्ञान की हैं, जबकि उच्च प्राथमिक में अब यह विषय ही नहीं है। 534 ऐसे हैं जो एक ही विषय के हैं, यानी एक स्कूल में 2 शिक्षक एक ही विषय के हैं। 57 वार्डन ऐसे जो गौण विषय की हैं, जबकि वार्डन को मुख्य विषय का होना चाहिए। 574 ऐसे पूर्णकालीन शिक्षक जो गौण विषय पढ़ाते हैं। 795 ऐसे अंशकालीन शिक्षक हैं जो गणित, विज्ञान या अंग्रेजी जैसे मुख्य विषय पढ़ाते हैं। पुलिस विभाग में 13,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 1,250 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि इस साल के अंत तक सीधी भर्ती के पुलिस उप निरीक्षक के 6,000, कारागार व घुड़सवार पुलिस के लगभग 2,500 और अग्निशमन विभाग में लगभग 3,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इसकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन सभी विभागों में जो भर्तियां होनी है वे आरक्षी के पद हैं। अध्यक्ष ने बताया कि सभी भर्तियों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 1 माह से अधिक का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि स्थितियां सामान्य रहीं तो बोर्ड नवंबर व दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश करेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई शुरू होगी। पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञ ने एक अभ्यर्थी को दीवार पर लगी फोटो दिखाते हुए सवाल किया, इन्हें पहचानिए। जवाब मिला, जी, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विशेषज्ञ ने कहा कि तो इनके बारे में बताइए, बस क्या था। इस अभ्यर्थी का ज़्यादातर इंटरव्यू इन्हीं पर केंद्रित हो गया। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को परखने के लिए इस तरह के और भी कई प्रयोग कर रहे हैं। आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। उनके लिए 12वीं में 75% अंक लाना जरूरी नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि इस बार न्यूनतम अंक या टॉप 20% रैंक की बाध्यता नहीं रहेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को आंशिक रूप से निरस्त किए जाने के मद्देनजर इस साल आईआईटी में प्रवेश की अर्हताओं में ढील दी जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना काल में हमारी प्राथमिकता पहले बच्चे की सुरक्षा फिर शिक्षा है। वे जीतेगा हिंदुस्तान श्रृंखला के वेबिनार में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ रूबरू थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 22 जुलाई से प्रस्तावित शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। इस भर्ती के कुछ आवेदकों ने एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी को पत्र लिखकर शिकायत की है कि इंटरव्यू करवाया जाना मंत्रालय की गाइडलाइन के विपरीत है, क्योंकि देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंत्रालय ने 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने को कहा है।
उत्तर प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के मामले को देखते हुए मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने मंडल के सभी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष एवं पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने की घोषणा पर छात्रों ने विरोध तेज कर दिया है। शुक्रवार को छात्र संघ भवन के सामने छात्रों ने डिप्टी सीएम का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र संघ भवन पर तैनात पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच नोक-झोंक भी हुई। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के भीतर परीक्षा का फैसला न बदला गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देश के 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा एक जैसे पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छात्रों पर पहले से बैग का बोझ भारी, इसे और क्यों बढ़ाना। सरकार के संपर्क करते ही याचिकाओं को दी गई छूट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दिसंबर अंत तक राज्य पुलिस के 12,538 पदों को भरेगी। देशमुख ने राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंते सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। गाजीपुर जिला में सेवा योजना अधिकारी गाजीपुर ने बताया कि 20 जुलाई को ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। प्रवासी श्रमिक अन्य सभी इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर इच्छुक कंपनियों में अपना आवेदन कर सकते हैं। कंपनियां नियोजक द्वारा रिक्त विवरण सेवा योजना पोर्टल पर प्रदर्शन कर दिए गए हैं। कंपनियों के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों से दूरभाष से साक्षात्कार चयन किया जाएगा। कोरोना के कारण अभ्यर्थियों को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू होगी। यह फैसला शुक्रवार को प्रवेश समिति की बैठक में हुआ। शास्त्री और आचार्य में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होगा। बेसिक शिक्षा विभाग में बर्खास्त 7 फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध सदर कोतवाली में कूड़ रचना, धोखाधड़ी और गबन की केस दर्ज किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने यह कार्रवाई की। इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में 18 और फर्जी शिक्षकों के खिलाफ तहरीर पकड़ी है। देर रात तक उनके खिलाफ भी केस दर्ज होने की संभावना है। अलीगढ़ में फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वाली 2 शिक्षिकाएं पुलिस की गिरफ्तार में आ चुकी हैं। वेतन वसूली के लिए बेसिक शिक्षा विभाग दोनों के वास्तविक पते पर नोटिस भेजेगा। अनामिका लगभग 94,000 और संध्या 1,47,000 रुपये वेतन ले चुकी है। विजौली ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाने वाली फर्जी अनामिका शुक्ला कानपुर की बबली यादव की अकराबाद के विजयगढ़ कस्तूरबा की संध्या द्विवेदी राधा जाटव को अलीगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही थी। दोनों के दस्तावेजों में अपने घर का जो पता विभाग को बताया गया था वह गलत था। अलीगढ़ में बनारस का पता दर्शाकर परिषदी स्कूल में नौकरी कर रही फर्जी शिक्षिका संध्या उर्फ राधा को शुक्रवार शाम अलीगढ़ लाया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की। शनिवार को फर्जी शिक्षिका को कोर्ट में पेश किया गया। एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि फर्जी शिक्षिका को शुक्रवार को अलीगढ़ लाया गया। जिस समय वह नौकरी कर रही थी उस समय वह नाबालिग थी। उसको शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीएचयू के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रहने वाली मेडिकल की सभी छात्राओं की कोविड जांच कराई जाएगी। हॉस्टल के करीब 210 कमरे में वार्डन मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली छात्राएं रहेंगी। कस्तूरबा की छात्राओं की होगी कोविड जांच। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा। फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।